मेरे नौशरमा को जहर दे रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मैंने अपनी आंखों से उसे आपको जहर देते हुए देखा। अब तो सच बोल दे। बीबी, अगर तूने उसे अपनी आंखों से देखा था जहर डालते हुए, तो फिर तूने उसको रोका नहीं, या फिर तूने उसको जहर खाने क्यों दिया? इस तरह तो दुआ भी कह सकती है कि मेरी एब्सेंस के अंदर जहर कशमाला ने डाला था। बात तो सही है। फिजा जैसी मनहूस बहनों से लाख बेहतर वो दुश्मन हैं जिनसे कम से कम आप कोई अच्छे की उम्मीद तो नहीं रखते। आपने इसे घुसने कैसे दिया अंदर? चुप हो जाओ फिजा। क्यों क्यों चुप कर जाऊं मैं? पागल औरत, तू खुद उससे खुला लेना चाहती थी, और अगर उसने तुझे आकर पहले डिवोर्स दे दी तो फिर कौन सी तेरी दुम है जिसके ऊपर पांव रखा गया? अबे मुझे क्या पता। नहीं मतलब तकलीफ तो तुम्हें ऐसे हो रही है जैसे सरफराज तुम्हारा पक्का आशिक था, तुम्हारे पे मर मिट गया था वो, और अचानक से आ जाती है तुम्हारी बहन और फिर वो उसके पीछे लट्टू हो जाता है। फिटे मुंह फिजा जैसी बहनों की सोच पे और फिटे मुंह इस कैरेक्टर पे जिसको इंतहाई बुरे तरीके से लिखा गया। मतलब कोई इतना बेगैरत कैसे हो सकता है? आज हम डिस्कस करेंगे जानिसार की लास्ट एपिसोड के बारे में, क्योंकि ड्रामा अब बिल्कुल एंडिंग के करीब है, और जो मेन इंटरेस्ट इस ड्रामे में रह गया वो यही कि भैया एंड पे क्या होगा, कशमाला का सच सामने कैसे आएगा। इसके अंदर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीडियो के अंदर, कि एग्जैक्टली कैसे फंसेगी, कैसे इसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लग्जरीज की तरफ से इस तरह के लग्जरी डेकोर आपको दिए जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करना है सिर्फ आपने ये है मिस्टर नुमान अलीम चैनल को सब्सक्राइब, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से 100 लोगों को चूज किया जाएगा जैसे ही इस चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं। मिस्टर नुमान व्लॉग्स पर ऑलरेडी गिफ्ट देना स्टार्ट कर दिए हैं, तो यहां पर भी भैया जल्दी नंबर आएगा। काफी बड़ी तादाद है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो पुलिस ऑफिसर की बात चेक करो। उसकी सोकन ने उस पर एफआईआर कटवाई है, आई विटनेस है। तो भैया इस हिसाब से तो दुनिया की कोई भी औरत अपनी सौकन को बड़े आराम से फंसवा सकती है, ये कह के कि मैं आई विटनेस हूं, इसने जहर डाला था, इसने ये किया था, वो किया था। एक तो मुझे ये आज तक एक आई विटनेस की समझ नहीं। हाँ, कोई 10-15 आई विटनेस हो फिर तो बंदा कह सकता है कि इतने सारे लोग गवाही दे रहे हैं। किसी एक के आई विटनेस होने पर कुछ भी लीगली होना नहीं चाहिए, और फिर आई विटनेस सौकन हो तो ये तो और भी मतलब डाउटफुल केस है। तो कब अकल आएगी हमारी पुलिस को, कब हम अपने पाकिस्तानी ड्रामों में, फिल्मों में ये दिखाना शुरू करेंगे कि हमारी पुलिस वाकई में बहुत अच्छी है, क्योंकि रियलिटी के अंदर ये सारे इश्यूज हैं, तो इसलिए समझ में आता है। और फिर इसका नेक्स्ट कॉमेंट चेक करो। अपनी इस लालची बेटी की अपनी बराबरी के लोगों में शादी करनी थी ना, अमीरों में करने की क्या जरूरत थी? कुछ पूछा मैंने कुछ नहीं भाई, तू मामा लगता है, तू बताएगा किसको कि किसने कहां पर शादी करनी है। पुलिस वालों को पुलिस वाला काम करना चाहिए। नौकर हो भैया तुम अवाम के, और यहाँ पर अवाम के टैक्स पर पल रहे हो, तो खिदमत करने की जो है ना अपने अंदर इच्छा पैदा कर। और एक और बात की मुझे समझ नहीं आती, क्या ये लेडीज सेल की कोई प्राइवेसी नहीं होती है? ऐसे में आप देख सकते हैं कि दुआ के सेल के सामने बिल्कुल मेल कांस्टेबल है और फिर बाकी मर्द हजरात, और फिर इस तरह से क्या कोई भी मुंह उठाकर आ जाएगा और आकर फौरन से मिल लेगा? तो अगर तो वाकई जेल के अंदर ये सिस्टम है तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्यों है? क्योंकि लेडीज़ को आई थिंक बिल्कुल प्राइवेसी में रखना चाहिए, ख़ास तौर पे जो मुजरिम हो उनके साथ मज़ीद कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी पुलिस ऑफिसर्स की ऐसी अजीब सी स्टोरी सुनने को मिलती हैं, तो आई थिंक ये गलत है। हमें वैसे दुआ से उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी घटिया हरकत करेगी। वाह अम्मा साईं वाह, तुमने तो मतलब धूप में ही अपने बाल फिर चिट्टे किए हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ सकी कि वो औरत जो तुम्हारी आंखों के सामने दुआ को जान से मारना चाहती थी, उसने हर वो हरबा अपनाया कि किसी तरीके से दुआ को साईं की जिंदगी से निकाले, फिर भी तुम आज ये बात करोगी कि वो इतनी घटिया हरकत करेगी। बेटे मुंह तुम्हारा अम्मा साईं होने पर। अच्छा, तो बेसिकली इन लोगों ने लेटेस्ट एपिसोड में ये दिखाने की कोशिश की है कि जो कशमाला है उसने वो जो प्रॉपर्टी है वो दुआ के नाम पे ट्रांसफर करने की कोशिश की, और उसको फिर फेक प्रूफ के तौर पे पुलिस वालों को पकड़ाया कि हाँ ये देखें दुआ ये इलीगल मैनर में प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर कर रही थी। मतलब इसका तो पूरा हॉस्पिटल गवाही दे सकता है कि इन लोगों ने दुआ को नौशेरवा के पास भी फटकने नहीं दिया। और अगर ये वाकई केस है और जाफर उसको छुड़वाएगा नेक्स्ट एपिसोड में, तो जाफर को बड़े अच्छे से पता चल जाना चाहिए कि भाई पुलिस वाले कहेंगे कि हाँ इलीगल मैनर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा रही थी, तो जाफर की तो आंखों के सामने यहाँ पर यह हरकत कशमाला ने की। उसकी आंखों के सामने वो जब स्याही लगी थी तो कशमाला वहां से निकल रही थी, तो इस पे इमीडिएटली एक्शन उसको लेना चाहिए, जो कि वो नहीं लेगा, क्योंकि अगर वो एक्शन लेगा तो यहाँ पर हमारा नौशेरवा कब अपने नंबर टांगेगा। जैसे बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब आते ना, वैसे ही हमारी इस कशमाला मोहतरमा को किसी तरह से बस नौशेरवा के साथ सोने के। आप देख सकते हैं कि टीजर में ये क्या कह रही है। पूरी तरह ठीक थोड़ी हुए हैं।
आज मैं यहीं रह जाती हूँ। बहुत तेज हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट एपिसोड अगेन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो सकती है। यहाँ पर चूंकि मेस काफी क्रिएट हो गया, स्टूपिड सीन इतने ज्यादा है कि ड्रामा एक दफा फिर से बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। एंड दैट्स द रीजन कि आपने देखा कि लेटेस्ट एपिसोड पे बहुत एबनॉर्मल व्यूज आए हैं। दो औरतें जिसके ऊपर सख्त किस्म का कहर आ रहा है मुझे इस ड्रामे में, एक तो कशमाला और दूसरे नंबर पे फिजा। फिजा के रिमार्क्स अगेन चेक करो कि जब बहन फाइनली जेल से छूटकर आती है। आपने इसे घुसने कैसे दिया अंदर? चुप हो जाओ फिजा। क्यों चुप कर जाऊं मैं? फिटे मुंह तेरा बहन होने पे। भाई बहुत ही कोई कमीनी औरत बन चुकी है ये हमारी फिजा, मतलब जिसको अपनी बहन की जरा भी कदर नहीं कि यार तू थोड़ा सा चीजों को इन्वेस्टिगेट तो कर। बिल्कुल हवा में तू छल्ला घुमाई जा रही है, थूक में पकोड़े पकाई जा रही है और पता नहीं क्या साबित करने की कोशिश कर रही है कि तेरे जन्म की कसूरवार भी यहाँ पर दुआ है। उसने तुझे धक्का दिया था कि जा बीबी पहले तू जाके इस दुनिया में जलील हो। अब कशमाला का अंजाम बड़ा इंटरेस्टिंग है जो बताने वाला हूं, जरा सेट होकर बैठ जाए। यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग सीन आपको लास्ट एपिसोड में जाकर दिखाया जाएगा या उससे एक आधा एपिसोड पहले, वो ये कि भैया आपने लेटेस्ट एपिसोड में गौर किया होगा कि जब ये सरफराज से मिलती है तो सरफराज इसको ये कहता है कि जैसे ही हमारे नौशेरवा को होश आएगी तो वो डेफिनेटली दुआ का साथ देगा, विच इज अगेन हिलेरियस कि वो दुआ का साथ क्यों देगा जबकि जहर खाने से पहले तो वो फुल टाइम दुआ के खिलाफ था और यहाँ पर किसी भी तरह से उसको मुंह नहीं लगा रहा था, बहुत ही ज्यादा उसको गलत समझ रहा था। अब क्या जहर ने जाकर अंदर उसके फंक्शन में अंदरूनी जहर मार दिया है क्या, या डॉक्टर ने जहर निकालते समय इसका दुआ का जहर भी निकाल दिया अंदर से कि अब इसका दिमाग ठिकाने आ गया है और जैसे ही इसको होश आता है पहले दुआ का पूछता है और बड़े रोमांटिक माइनर में पूछता है कि भैया दुआ कहाँ पे है। और जब इसको बताया जाता है कि तुम्हारी जान भी जा सकती थी तो आगे से चेक करें कितना कमाल का इसका जवाब था। तुम्हारी जान भी जा सकती। जान तो चली गई है बाबा साहब। कशमाला जो है ना बेसिकली वो बहुत ही नाखुश है नौशेरवा के ठीक होने पर, और जो काम इसने किया मतलब मान लो कि दुआ को फंसाने के लिए अब शायद वो रियलिटी में करे क्योंकि इसको और कोई रास्ता नज़र नहीं आता। जब तक हमारा नौशेरवा ज़िंदा है तो दुआ को भी जेल में डालने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि किसी भी तरह से नौशेरवा ने दुआ को बचा ही लेना है। तो तुम एक्चुअली में जो चाहती हो वो करो ना, तुम नौशेरवा से उसकी प्रॉपर्टी हासिल करना चाहती हो या वट एवर, डू दैट शिट स्ट्रेट वे। मतलब तुम इस तरह के अजीबोगरीब रास्ते क्यों अपना रही हो। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हमारी जो कशमाला है वो नौशेरवा को मारने की कोशिश करेगी, क्योंकि नौशेरवा दरमियान से हट गया तो फिर कुछ भी हो सकता है और इस चीज़ का भी इल्ज़ाम वो डेफिनेटली हमारी दुआ पर ही डालेगी। ऑन दी अदर हैंड हमारे जो अम्मा साईं अब्बा साईं हैं वो यहाँ से चले जाएंगे और जो हमारा नौशेरवा है वो भी रिकवरी कंडीशन में है और अकेला है, घर में मिस कर रहा है दुआ को, दुआ जिसको उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो भैया अगर तुम इतने पावरफुल हो तो आराम से दुआ के सामने बैठकर चीज़ों को क्लियर तो कर सकते हो ना। ऐसी कौन सी कंडीशन है जो तुम्हें एक दूसरे से मिलने पे भी रोक रही है। ये भी हो सकता है कि दुआ के जो पेरेंट्स हैं वो शायद ये कहें कि जब तक नौशेरवा तुमसे आके माफ़ी ना मांगे या वो इस चीज़ का एतराफ़ ना करे कि हाँ उसने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, बट पॉइंट इज़ कि यहाँ पर फिज़ा का क्या होगा जो मतलब बिल्कुल अंधेर नगरी में चल रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ जो भी हुआ उसकी कसूरवार हमारी दुआ है। सरफराज का बेढंगा रोल कर दिया आपने। मतलब कल तक तो समझ में आ रहा था, इट मेक सेंस कि हाँ उसको पैसों की लालच है और वो इस वजह से दुआ को अब बर्बाद करना चाहता है, बट अब वो क्यों छुड़वाना चाहता था, क्यों वो आगे आगे है, क्या वो उसके पीछे रीज़न है जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा दुआ के साथ अटैच्ड हो गया। क्या वाकई आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि उसको दुआ से मोहब्बत होगी। एक बड़ी कंफ्यूजिंग सी कंडीशन है। एक आपने इस कैरेक्टर की ना खिचड़ी बना दी। लेकिन एक काम जो सरफराज है बहुत अच्छा करेगा जिसका डायरेक्टली ताल्लुक हमारी कशमाला के अंजाम के साथ है, वो ये कि मुझे ऐसी बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं कि कशमाला को जो फंसाएगा ना शख्स उसका नाम है सरफराज। सरफराज को अच्छी खासी मार पड़ेगी हमारे नौशेरवा की तरफ से, क्योंकि वो बावजूद इस सब के फिर से दुआ को तंग करने की कोशिश करेगा, मिलने की कोशिश करेगा। तो नौशेरवा एक दफ़ा कहेगा कि इसको सर्फ एक्सेल से धो ही दूं ताकि मामला थोड़ा सा सीधा हो। जब इसकी धुलाई करवाई जाएगी और लाया जाएगा इसको दुआ के सामने तो फिर ये सबको सच सच बता देगा कि किस तरीके से कशमाला ने उसको वो सब कुछ करने पर मजबूर किया। कशमाला जो है वो हमेशा से सरे फहरिस्त रही है ये सारी प्लानिंग्स करने में, उसने जहर डाला। इंपॉर्टेंटली ये भी बात यहाँ पर डिस्क्लोज हो सकती है कि जो इसका भाई मरा, जो मैं बार बार हमेशा कहता हूँ, वो भी कशमाला की वजह से मरा। बट प्लीज़ फॉर गॉड सेक, जहाँ पर आप एक कैरेक्टर को इतना टॉक्सिक दिखाते हो वो सारे कैरेक्टर्स को नचाता है, हर एक को तबाह कर देता है और एंड पर मतलब आप सिर्फ एक फजूल सेंड दिखा देते हो हर दूसरे ड्रामे में कि वो कैरेक्टर पागल हो गया। उसको इतना मासूमियत से पागल ना कर दिया करो कि मतलब एंड पे भी उसके ऊपर
ऊपर सिंपैथी आए कि हाय हाय बेचारी पागल होगी। कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ ऐसा एंड हो कि मतलब जो इबरतनाक हो, जिसको देखकर व्यूअर्स भी अंडरस्टैंड कर सकेंगे अगर हाँ किसी की लाइफ में इस तरह से गंद घोलते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है। तो ये इस तरह का अगर आपको कोई एंड दिखाया जाएगा जो मैंने आपको कुछ रेकमेंड किया लास्ट रिव्यू के अंदर, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, हो तो बड़ा मजा आएगा, अदरवाइज शायद इट्स गोइंग टू बी अ शिट एंड बोरिंग एंड। आप लोगों के क्या ख्यालात हैं आपने कमेंट्स में जरूर बताना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।